बढ़ते आगे। एक्शन जो घटता हुआ दिख रहा है उस पर बढ़ने की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही नहीं हो रही, कम से कम मांग तो की जा रही है। और हमारे पैनल पे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन सबके लिए ये बेहद काम की खबर है, और सारे ब्रोकर्स के लिए और कुछ हद तक उन ट्रेडर्स के लिए भी जो वीकली एक्सपायरी को बहुत एंजॉय करते थे, एक्टिव रहते थे। आइए हमारे संवाददाता एकता हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, और वो बताने जा रही कि वीकली एक्सपायरी फिर से शुरू करने के मामले में कहां और किस तरह की मांग की जा रही है और किस तरह का विचार हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिए, बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद अहम खबर है ये। एकता बताइए, क्या है खबर आपके पास पूरे विस्तार से? जी बिल्कुल सर, जो वीकली एक्सपायरी की बात करें तो एक बार फिर से ब्रोकर्स जो है, ब्रोकर्स एसोसिएशन ने है सेबी का दरवाज़ा खटखटाया है। यहाँ पर सेबी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से बैंक निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी जो है शुरू कर दी जाए। यहाँ पर उन्होंने दलील ये दी है अपना पक्ष रखते हुए कि जब एफएनओ में सख्ती शुरू की थी, अगर तब का वॉल्यूम आज के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो करीबन 50% ये जो है वॉल्यूम गिरा है। सेबी एफएनओ में सख्ती क्यों लेकर आ रहा था? क्योंकि सेबी चाहता था कि जो एक्सपायरी डे वाले दिन जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो गिरे। तो यहाँ पर ब्रोकर्स कह रहे हैं कि अगर हम रिटेल पार्टिसिपेशन कंपेयर करें तो पहले करीबन अगर 45 लाख के आसपास होता था, ये जो है सख्ती लगने से पहले अक्टूबर 2024 से पहले अगर 45 लाख के आसपास होता था, तो आज रिटेल पार्टिसिपेशन जो है 22 लाख के आसपास हो गया है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर 350 ट्रिलियन का था तो अब जो है 200 ट्रिलियन के आसपास का हो गया है। यानी कि सेबी जो अपना एम था रिटेल पार्टिसिपेशन कम करने का एक्सपायरी डे वाले दिन, वो अगर अचीव कर लिया तो अब एक बार फिर से जो है बैंक निफ्टी जो है उसकी वीकली एक्सपायरी जो है शुरू कर दे और यहाँ पर गार्ड रेल्स के साथ शुरू करें। एक बार फिर से वही सजेशन दिया है कि आप एफएनओ में जो है कुछ गार्ड रेल्स के साथ पार्टिसिपेशन शुरू करें। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या कोई टेस्ट हो, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा लॉसेस सह रहा है तो उसका ट्रेड जो है कुछ दिनों के लिए हॉल्ट कर दिया जाए। यानी कि गार्ड रेल्स के साथ बैंक निफ्टी दोबारा शुरू हो। अब इसकी वजह यह भी दी जा रही है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अभी फिलहाल उनमें लागत और रिस्क दोनों बढ़ गए हैं। जो वीकली एक्सपायरी खत्म होने से हाई फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बंद हो गई हैं। सरकार को जीएसटी और एसटीटी जो है इसका लॉस वो हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर गिर गए हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन गिर गया है, लिक्विडिटी जो है कुछ ही इंडेक्स तक सीमित रह गई है, लोगों के पास ऑप्शंस कम है कि वो कहाँ पैसा लगाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि बैंक निफ्टी में पहले जो स्क्रिप्ट्स थी उनमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते थे। अब क्योंकि बहुत ही बैलेंस इंडेक्स है तो एक बार फिर से बैंक निफ्टी का रिवाइवल हो वीकली एक्सपायरी के तौर पर। और ब्रोकर्स ने यह भी कहा है कि सेबी उनके बिजनेस का भी ध्यान रखे, उन्हें भी बहुत से लॉसेस सहने पड़े हैं, 35% के आसपास उनका बिजनेस भी गिरा है, जो इतनी बड़ी दलील नहीं है। लेकिन हाँ, ये दलील जरूर दी गई है कि अब जो है एक गार्ड रेल्स के साथ एफएनओ को दोबारा से रिवाइव किया जाए, वीकली एक्सपायरीज जो है उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बैंक निफ्टी लेकर आ रहे हैं तो दूसरे एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स जो है उनकी भी आप वीकली एक्सपायरी शुरू कर सकते हैं। सेम डे करना चाहते हैं या अलग अलग दिनों की वीकली एक्सपायरी देना चाहते हैं, वो आप सोचिए, क्योंकि एफएनओ को जो है उसका वॉल्यूम गिरा है, उसका बिजनेस गिरा है, तो कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइव करने के लिए बैंक निफ्टी से शुरुआत करें। जी तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रोकर्स चाहते हैं कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी फिर से शुरू हो ताकि वॉल्यूम्स का उन्हें मिले फ़ायदा। अब देखते हैं खाली बैंक निफ्टी के लिए एक ही इंडेक्स के लिए सेबी अलाउ करेगी या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद हो सकता है दूसरे एक्सचेंज भी कहे कि हमारे भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं भाई जिनके लिए आप अलाउ करें। लेकिन देखना होगा, क्योंकि सेबी ने जैसा एकता बता रही कि ब्रोकर्स का तर्क ये कि वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए, और वही शायद सेबी चाहती भी थी कि वीकली ऑप्शंस पे वॉल्यूम कम हो, और वो होता हुआ दिखाए। इंटरेस्टिंग होगा, रिकंसिडर किया जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्विक पोल करवाया जाए नेहा, जरा हमारे सभी एक्सपर्ट्स के बीच में। जरा आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन आप में से है जो बैंक निफ्टी की या दूसरे प्रोडक्ट्स की वीकली एक्सपायरी शुरू करने के फेवर में, किसको लगता है कि करनी चाहिए, किसको लगता है नहीं करनी चाहिए। तो बताएं, वीकली एक्सपायरी फिर से निफ्टी की तो और सेंसेक्स की तो चली रही है, बैंक निफ्टी की अकेले की तो होगी नहीं, होगी तो बाकी इंडाइसेस की भी होगी, या मान ले एक एक इंडेक्स की और अलाउ कर ले, इधर समझिए बैंक निफ्टी कर ले, बीएसई में बैंक एक्स कर ले। लेकिन आप में से कितने लोग हैं इस पक्ष में कि और बाकी इंडेक्स की या बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी फिर से शुरू होनी चाहिए? जो पक्ष में हाथ खड़ा करें जरा। सुमित जी, बंसल जी, सिद्धार्थ खेमका साहब, आस्था जी, 4 पक्ष में हैं, और जय और विजय चोपड़ा साहब विपक्ष में हैं।
आई मीन विपक्ष में, मतलब कि वो इसके पक्ष में नहीं है कि फिर से वीकली एक्सपायरी शुरू हो। चलिए, तो राय बटी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनली उनकी तरफ ज़्यादा है। जो बंसल जी इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना भी चाहते हैं, इसके अलावा आप में से भी कोई करना चाहें तो मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो वहां पर जो वहां के लीडिंग इंडेक्स हैं वहां पर डेली एक्सपायरी है, और उसको शायद वो ओडी टीटी कुछ करके ऑप्शंस करके बोलते हैं। तो यहां पर भी अनिल जी आएंगी, अभी वीकली आएंगी, कौन जानता है अनिल जी 2027 की दिवाली या 2028 की दिवाली तक कुछ सेलेक्ट इंडेक्सेस में निफ्टी मिड कैप बैंक निफ्टी में डेली एक्सपायरी हो रही हो। तो अनिल जी ये वीकली एक्सपायरी तो आनी चाहिए बेसिकली। नहीं, आएगी नहीं वो अलग चीज़ है। क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आनी चाहिए या नहीं वो सवाल हुआ है। तो आपका जवाब है कि होनी चाहिए वीकली एक्सपायरी। फेयर इनफ। चोपड़ा साहब। सर, मुझे लगता है कि डिसाइसिवनेस बहुत जरूरी है मार्केट्स में, खासकर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। वो कहते हैं, जैसे कहा जाता है, पल में तोला पल में माशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके रेवेन्यूज गिर गए तो आपको दोबारा से वीकली एक्सपायरीज चाहिए। इसमें जब सेबी के चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा उड़ रहा है और काफी सारी चीजें हमने देखा कि नेगेटिवली हुई हैं, लोगों ने लोन लेके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसे गंवाए, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा। तो उस बेसिस पे ये एक्सपायरीज जो हैं वो हटाई गई, अब दोबारा से लाई जा रही हैं। तो इससे सीधा सीधा हम क्या समझे कि क्या रेवेन्यूज में कमी दिख रही है, टैक्स कलेक्शन में कमी दिख रही है, इस कारण से दोबारा हो रहा है, या एक्चुअली इसकी जरूरत है? अगर हमें अपने मार्केट्स को डीपन करना है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे कि स्पेकुलेशन को बढ़ावा देंगे? मेरा मानना है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल बनेगा, और स्पेकुलेशन को बढ़ावा देंगे तो जो जो कैपिटल है वो भी टूट जाएगा और वो कहीं हवा में चला जाएगा। बहुत जैसे जेन स्ट्रीट आया, पता नहीं कौन से और स्ट्रीट्स हैं जो आएंगी कल को, जो प्रॉब्लम्स होंगी मार्केट्स में, वो काम करेंगे। और जैसे मैनिपुलेशन हुआ जेन स्ट्रीट के टाइम पे ऑप्शंस में, हो सकता है दोबारा कुछ और भी हो, एल्गोरिथम्स हो आगे। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो समस्याएं हमें संभाले नहीं संभलेंगी। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नंबर वन। सेकेंडली, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें और स्पेकुलेशन को नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो ये फिलहाल राय हमारे विशेषज्ञों की तरफ से निकल कर आ रही है।